अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे बिन। जिसकी नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सलमा बेगम जिसने मीरब और मुर्तसिम को इसलिए कराची भेजा था कि माहौल चेंज होगा तो इनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आसान मायनों में बात करें तो सलमा बेगम ने तो अपनी तरफ से इन्हें हनीमून पे भेजा था। सलमा बेगम को लगा था कि घर से दूर जाकर जब ये वक्त गुजारेंगे तो ये एक दूसरे के करीब आ सकेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही उल्ट हो गया। हर बार की तरह मीरब से फिर गलती हो जाती है और ये गलती बाकी सब गलतियों पर भारी है, क्योंकि अब तो मुर्तसिम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब से वो रोहेल के घर से मीरब को लेकर आया है खामोश हो चुका है, मीरब से बात नहीं करता और खुद भी मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। उसको लगता है कि कहीं इस रोहेल की वजह से ही मीरब ने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इस वक्त मुर्तसिम के दिल में बहुत से वसवसे, बहुत से सवाल हैं, लेकिन फिर भी वो मीरब से कुछ नहीं पूछना चाहता, क्योंकि वो मीरब से बात करना ही नहीं चाहता। ये चीज़ तो मीरब को खटकने लगी। अब मुर्तसिम चाहता है कि फ़ौरन कराची से हैदराबाद वापस जाएं। ऐसा ही हुआ कि वापस आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात भी नहीं करते। अब मीरब जतन करती है कि किसी तरीके से मुर्तसिम फिर से पहले वाला मुर्तसिम हो जाए, जो चलते फिरते अपनी मोहब्बतें मीरब पर निछावर किया करता था। लेकिन अब ये मुर्तसिम वैसा नहीं रहा। अब तो ये वक्त भी ज़्यादा घर पर नहीं गुजारता, बल्कि ज़्यादातर वक्त अपना बाहर गुजारता है और रात गए ही वापस आता है, जो कि मीरब से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता। अब वो बीवियों की तरह उसके लिए उसका पसंद का खाना बनाती है और रात गए तक उसका खाने की टेबल पर इंतज़ार करती है। खूब तैयार होकर बैठी है, जैसे कि बीवियां शोहरों का इंतज़ार किया करती हैं। अब जब रात के मुर्तसिम घर वापस आता है तो क्या देखता है कि डाइनिंग टेबल पर मीरब बैठी उसके लिए वेट कर रही है। तभी वो मीरब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, ये सब कुछ ना करो, मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है, जो जैसे चल रहा है चलने दो। लेकिन मीरब बज़िद है कि मेरे किरदार में कोई भी गलती नहीं, मैं किरदार की बिल्कुल साफ़ हूँ, मैं रोहेल से मिलने नहीं गई थी। अब उसका गिरेबान पकड़कर खींचने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरा यकीन करो। लेकिन मुर्तसिम खान को ऐसे यकीन नहीं आएगा। उसका हाथ पकड़ते हुए गुस्से से ऊपर छत पर ले जाता है और कहने लगा, कूदो यहाँ से, फिर यकीन करूँगा। वो भी मीरब है, वो भी छत की दीवार पर चढ़ जाती है और कूदने लगती है। लेकिन मुर्तसिम भी अब जल्दी से मीरब का हाथ थाम लेता है और कहने लगा, नहीं ज़रूरत इसकी, बस नीचे आ जाओ और एक वादा करो। लेकिन ये मीरब वादा करे तो इसकी अना ना टूट जाए। कहने लगी, वादा करना मर जाने से ज़्यादा आसान है, क्योंकि वादा कर लेगी अगर ये मीरब तो ये तो झूठी पड़ गई कि वाकई रोहेल से मिलने ये खुद गई थी। इस तरह ये झूठा पड़ना नहीं चाहती और यहाँ से कूदते हुए भी तो खौफ खा रही है, इसीलिए ये नीचे चली जाएगी। लेकिन सलमा बेगम खूब नोट कर रही है कि मीरब अब मुर्तसिम से बात करना चाहती है, लेकिन मुर्तसिम नहीं। सलमा बेगम के लिए ये बदलाव बहुत ही हैरानकुन है, क्योंकि मुर्तसिम पहले मीरब के पीछे भागा करता था और मीरब ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती थी, लेकिन अब तो मामला ही उल्ट है। सलमा बेगम इस बात की टो तक पहुंचना चाहती है, लेकिन मुर्तसिम कुछ नहीं बताएगा। तभी वो मुर्तसिम से फिर से दूसरी शादी का कहेगी, लेकिन मुर्तसिम फिर से इनकार कर देता है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। सलमा बेगम को अब ये भी लगता है कि मुर्तसिम जैसे कि मीरब से खुश नहीं है, तो ऐसे में हया को भी घर से निकाल के अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैंने तो उसे अपने बच्चों की तरह पाला था। अब सलमा बेगम चाहती है कि हया की शादी हो जाए, इसलिए तो वो रिश्ता करवाने वाली से भी कह देती है कि हया की शादी करवाना चाहती हूँ मैं। तो रिश्ता करवाने वाली भी हामी भरती है। ऐसे में हया की शादी के लिए सलमा बेगम हया को वापस भी बुलवा लेगी। तो यहाँ पर आकर हया ही अब सारे पोल खोलेगी। हया ही अब इस बात की तय तक पहुँचेगी कि मीरब और मुर्तसिम की आहट नाराज़गी की वजह क्या है। तो फिर ही जाकर रोहेल का सच सबको पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, हया की एंट्री बहुत जल्द इस घर में दोबारा से होने वाली है। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 29 में यही सब कुछ। आपको ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।